गुड नाइट अम्मी। अरे बेटा खाना तो खा के जाओ। भूख नहीं है। देखा, मेरा बेचारा बच्चा बहुत परेशान है। और इन सब परेशानियों की वजह उष्णा। आपको नहीं लगता है अजीब सी बात है? पता तो चल गया है ना कि सब कुछ वो बदतमीज लड़का करवा रहा था। बदतमीज लड़का? मुझे ये समझ नहीं आ रहा हर कोई उसे क्यों बुरा भला बोल रहा है। गलती तो मिनाल और उष्णा की भी थी ना। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मजीद आप अपनी बहन और उनकी बेटी के हाथों बेवकूफ मत बने। अब अगर उष्णा ने इस खानदान में आना है तो पहले उसके तौर तरीके दुरुस्त करवाएं। ऐसी कोई बात नहीं, उष्णा बहुत सुलझी हुई बच्ची है। माफी चाहती हूँ, लेकिन आज तक किसी सुलझी हुई लड़की के बारे में सुना तो नहीं कि वो रिक्शे से किसी को भी टक्करे मारती फिरे। मिनाल ने वो हरकत की थी। उष्णा को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। तो फिर मिनाल से दोस्ती खत्म करवा दो। अब उष्णा आपकी बहू, वो कुछ अच्छा अमल करे या बुरा, नाम तो हमारा खराब होगा ना। इतनी देर से क्यों आई हो? इतने सारे काम होते हैं, कौन करेगा? हाशिर, हाशिर बात तो सुनो। बाजी, हाशिर को चोटें कैसे लगी हैं? गिर गया था तो चोट लग गई। सामने वालों की जरीना बता रही थी कल रात उष्णा बाजी के मंगेतर ने हाशिर भाई को बहुत मारा। देखो तुम अपने काम पे ध्यान किया करो, इधर की बात उधर नहीं करते। जाओ, सारा किचन बिखरा हुआ है। एक तो आने में देर करती हो, फिर इधर से उधर बातें करती हो। चलो जाओ। जान जाती है इन लोगों की काम करते हुए। अरे भाई, नाश्ता वाश्ता भी लाओगे या बेटी की इज्जत अफजाई का शोक मनाते रहोगे? बस अभी ला रही हूँ। ये जी हाँ ही साहबजादे। वो अभी अभी घर से निकला है। वाह भाई वाह सीता भैया, क्या हौसला दिया तुमने औलाद को। कल सारी दुनिया के सामने जलील हो गया, सीना तान के बाहर निकल गया। लिख लो मेरी बात को कागज पे, ये तुम्हारा इकलौता बेटा नाम डुबेगा हमारा। अल्लाह ना करे अब कैसी बातें मुझसे निकाल रहे हैं। अल्लाह ना करे कैसी बातें कर रहे। अरे दहल के बोलने से हकीकत बदल जाएगी क्या है? जरा तरबियत पे ध्यान दिया होता ना तो ये दिन ना देखना पड़ता। और ये क्या है? ये रेडीमेड नाश्ता है? 1000 बार तुमसे कहा है साल में एक बार आता हूं, घर का खाना मंगा के दिया करो, लेकिन तुम जाहिल औरत के दिमाग में बात नहीं आती। मैं अगर हाशिर की तरबियत पे ध्यान नहीं दे सकी तो आप तो दे सकते थे, लेकिन आपको तो सिर्फ सख्ती करना आती है। मैं चूड़ियां पहन के घर में बैठ के तरबियत करता और कमाने के लिए तुम्हारा बाप जाता। हाँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब। अरे चुप करो, तुम्हारा मतलब सारी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने तुम लोगों के लिए, और ये ताना सुनने के लिए कि मैंने तरबियत नहीं की। तरबियत अगर मैंने ही करनी थी तो तुमने यहाँ पे क्या करना था? अंडे तलने थे सईदा बेगम। गलती हो गई, गलती से मुंह से निकल गया, माफ कर दे। अब बैठे नाश्ता करें। चुप कर, आप लो नाश्ता।
नहीं खाना, नहीं दिल कर रहा मेरा। क्यों, तुम्हें तो अंगूर पसंद है? इतला के लिए शुक्रिया, पर मेरा दिल करेगा तो मैं खुद जाके लूंगी। तुम्हें क्या हुआ है? सुबह से क्यों मुंह फुलाए बैठी हो? दांत में दर्द है? सर में दर्द है मेरे, तुम्हारी बेइज्जती देखकर। मैंने क्या किया है? वहाँ हाशिर बेचारे को हमारी वजह से इतनी मार पड़ी है, शर्मिंदगी से बुरा हाल हो रहा है मेरा। और तुम्हें देखो जरा, मजे से बैठ के अंगूर पे अंगूर तोड़ रही हो। यार तो अब क्या मैं उस बेचारे के लिए फाके करूं? क्या करूं? अच्छा इंसान है बेचारा। मुझे लगता है मिनाल, हमें माफी मांग लेनी चाहिए उससे, नहीं? कोई अच्छा इंसान होता तो लड़कियों के साथ इस किस्म की मजाक करता, और हमारी कौन सी इतनी फ्रैंकनेस है जो हम ये सब कुछ इग्नोर करें? फिर भी मेरा ज़मीर इजाजत नहीं दे रहा, अजीब सा गिल्ट फील कर रही हूँ। गोली मारो अपनी जमीन, भाड़ में डालो यार। तो थप्पड़ पड़े ना, अक्ल ठिकाने आ गई। जी भी होता है, फर्क ही नहीं पड़ता तुम्हें कोई जिए या मरे। छोड़ो तुम लोग, अंगूर खाओ। नहीं खाने मिलने मिनाल। अफसोस इस बात का नहीं है कि उसने मुझ पर हाथ उठाया। दुख तो इस बात का है कि मेरा बाप वहां चुपचाप खड़ा मुझे मार खाता देख रहा था। उनके लिए मैं हमेशा से नाकाबिले एतबार था, हूं और हमेशा रहूंगा। चल भाई चल, बदला लेंगे। जिसने मेरे दोस्त की बेइज्जती की है मैं उससे बदला लूंगा। तो इसके बाप से बदला लेगा? नहीं, जिसने मेरे दोस्त की बेइज्जती की है मैं उसे जान से मार दूंगा। और जिनकी वजह से हाथ उठाए उनका क्या करना है? जिन लोगों से मोहब्बत की जाती है उनसे बदला नहीं लिया जाता। खून बन के दौड़ती है उष्णा मेरी रगों में। निकाह हो चुका है उसका, वो तेरी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखती है। अभी नहीं देखती, कभी तो देखेगी। तुझसे ज्यादा खुशगुमान इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और वो उसका शौहर, उसे अपने मोहब्बत के सदके में माफ करने का इरादा है क्या? उसने मुझ पर हाथ नहीं उठाया, अपने बुरे वक्त को दावत दी।